हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस की फिक्स टाइप के बारे में ही बात कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैं नेटवर्क रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब इस केस में क्या हुआ, हमारा एडवांटेज क्या होगा। दूसरा क्या हुआ, ये बहुत ही पतला सा होता है, तो फिजिकल जो एरिया है पीसीबी का वो भी बड़ा कम लेता है। तीसरी बात यह है कि ये पिनों के पास ही लग जाता है, तो हमारे पास। चौथी बात यह है कि इसकी कॉस्ट 8 रेजिस्टेंस भी कम है, तो सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से तो सिप मीन्स सिंगल इन लाइन पैकेज, और यह सिंगल इन लाइन, तो ये नाम होते हैं। तो टेक्निकल नेम भी आप इंजीनियर को जरूर आना चाहिए। तो इस तरीके से नॉर्म ये ओम टू किलो ओम तक मिल जाते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ पुल अप या पुल डाउन के लिए होते हैं, तो नॉर्म ही 1/4 वाट के ही मिलते हैं। इसमें ज़्यादा वाटेज वेरिएशन नहीं मिलती, क्योंकि सिंपल सा रीजन, थोड़ा सा करंट आया, ऊपर से पुल अप करना है तो पुल अप डाउन करना है। 7वां नंबर, नाउ सपोज करिए हम लोग जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर इंडिकेटर बना रहे हैं। अब रूम टेम्परेचर इंडिकेटर जब बनाते हैं तो आपको पता है हमारा जो है रूम का टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम 50 तक भी जाता नहीं, चलो 47 या 50 डिग्री तक मान लेते हैं। तो हमने इतने डिग्री सेंटीग्रेड का ले रखा है। अब हमने 100 इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, 100 इंस्ट्रूमेंट बनाए और हम चाहते हैं कि इसको कवर किया जाए, इसको टेस्ट किया जाए और कैलिब्रेट करा जाए। तो आपको पता है, अगर मैं इसको 0.1, मेरा जो कैलिब्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट है वो भी अगर 0.1 ही देता है और मैं 0.1 पे एक्यूरेट कर रहा हूँ, तो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। इसका मतलब मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए 50.00 वाला, वो यहाँ तक एक्यूरेट होना चाहिए। जहाँ तक एक्यूरेट होगा तब हम यहाँ तक इसे एक्यूरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, अरे तो इसका मतलब उसके अंदर भी तो सेंसिंग एलिमेंट होंगे, वो सेंसिंग एलिमेंट होगा तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो इसका मतलब उनके अंदर जो रजिस्टर लगा रखे हैं वो बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। तो सातवीं जो आइटम होगी वो मैंने क्या किया है, इसे कह दिया प्रिसीजन रजिस्टर्स। प्रिसीजन रजिस्टर आपको पता है 0.01% तक एक्यूरेट मिल जाएंगे। तो वहां पर भी जो है आपको वही मतलब ओम से लेकर आपको किलो ओम तक मिल जाते हैं, ज्यादा बड़े वैल्यूज नहीं होती हैं। और इसकी एक रजिस्टेंस हो सकता है 20-20 रुपए का, 30-30 रुपए का मिलेगा, और एक पैकेज में आता है, एक पैकेट में आता है। तो प्रिसीजन रजिस्टर भी अवेलेबल है। जब भी आप बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट, बहुत कैलिब्रेट बनाना चाहते हैं, तब आपको इसके लिए जानना पड़ेगा, और तब आपको मिल जाएगा मार्केट से, और उसको यूज कर सकते हैं। 8वां नंबर, स्पेशल पर्पस रेजिस्टेंस। नॉर्मली घरों में इन्वर्टर यूज होता है। इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, आपको पता है, मान लीजिए आपका जो है 1200 VA का आपका इन्वर्टर है, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी है। तो जब ये इन्वर्टर चलेगा और जो उसका लोड है पूरा 1200 VA का डाल देंगे, तब आपको पता है बैटरी से कितना करंट जाएगा। ये देखो सीधे डिवाइड कर लेते हैं, 100 एम्पियर करंट जाएगा। और मैं इस करंट को मेजर करना चाहता हूं, और मेजर करके मैं आपको बीप की बताना चाहता हूं कि भाई आपका लोड ज्यादा हो गया, तो लोड थोड़ा कम कर लो, क्योंकि ये इन्वर्टर दे नहीं पा रहा। तो अब इनमें से कोई रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, तो क्या होगा, स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होगा। एक हो सकता है लोहे की पत्ती हो, जिसके अंदर थोड़ा सा उस पत्ती में से करंट जाएगा, और वहां पर हमारे को मिलीवोल्ट जनरेट होगी। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे, अगर आपने लिफ्ट वगैरह कभी देखी हो पुरानी, तो पुरानी लिफ्ट में क्या होता है, जैसे आपकी लिफ्ट जब 8 या 10-12 लोग लिफ्ट में खड़े हो गए, उधर से ऊपर से मोटर ऑन हो गई, मोटर ऑन हो गई तो हमने सबको खींचना शुरू किया, रोप से खींचते। तो आपको पता है मोटर ने इतने लोगों को जब उठाया तो बहुत ज्यादा करंट दिया, और जब करंट दिया और वो फ्लोर पे जाते सारी वो रुक जाना चाहिए, ये तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर आपको पता है इंडक्टर जो होता है, मोटर एक बहुत पावरफुल इंडक्टर है। तो जब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर कहता है जब करंट चल रहा है ना, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, मैं उसे कम नहीं होने दूंगा। तो क्या करा जाता है, तो जैसे ही जो मोटर को करंट जा रहा था, हमारी मोटर को करंट जा रहा था, उस करंट को स्विच करके हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस लग रखे होते हैं, जो हमारे उसके अंदर से नाइक्रोम की वायर लगी होती है, और वो पट करती गर्म होते हैं, लाल गर्म होते हैं, क्योंकि सारा करंट मोटर का जो है, अब मोटर में करंट जाना बंद हो गया, मोटर तो वहीं रुक गई, आप फ्लोर पर रुक गए, और उधर से जो करंट जाता है वो सारा
ये पूरे हॉट होते हैं, लाल होते हैं, उसके बाद फिर धीरे से इनके अंदर एनर्जी जब वेस्ट हो जाती है तो ये बंद हो जाते हैं। स्पेशल पर्पस रेजिस्टेंस। ऐसे ही हर कोई ना कोई पर्टिकुलर आइटम में अंदर हो सकता है कोई स्पेशल पर्पस, पर अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो नेचुरल बात है आप ही इसको भी समझ लेंगे ना, इसको समझने में कौन सा देर लगनी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। हमारे यहाँ पर हमारी कंपनी में हम लोग ऊपर के 4-5-6 हैं वही सारे यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस को यूज नहीं करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ऐसा कोई होता नहीं। तो पर मेरा जिस कंपनी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काम होता है उसमें उसका दूसरा ना यूज होते, तो देयर आर अवेलेबल स्पेशल पर्पस रेजिस्टेंस। तो हमारे इन वीडियोस में हम आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखाते हैं ताकि आप उसको देख पाएं और उसके हिसाब से होगा। तो अब ये देखिए हमने क्या किया, 90% टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं ये फिक्स टाइप के रेजिस्टेंस है उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है जी, तो आप इनके बारे में और सर्च करिए और पढ़िए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको आंसर देंगे उसका। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल मतलब इसकी रेजिस्टेंस को, तो ये जो फिक्स टाइप का रेजिस्टेंस है इनकी रेजिस्टेंस को वेरी कैसे कर सकते हैं, इनकी तो टेम्परेचर से होती है। तो टेम्परेचर का कंपोनेंट क्या होता है रेजिस्टेंस में, कैसे पता लगेगा, कितना वेरी करेगा, क्या होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी होती है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो रेजिस्टेंस की टेम्परेचर की वेरिएशन होती है कहाँ दे रखी होती है। क्योंकि आप जब रेजिस्टेंस लेते हैं तो सिर्फ उसमें आपका वही होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है और उसकी परसेंटेज होती है, तो वो टेम्परेचर दे नहीं रखा था, वो कहाँ दे रखा था, तो उसके बारे में देखिए। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखिए, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।